नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को जो है शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स इससे भी ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं और आप लोगों का पैसा जो है 8 साल में जो है डबल से भी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, तो आप लोगों में से शायद ही कोई ये लोग होंगे जो ये मेरी बात मानेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम ने कैसे जो है लोगों का पैसा जो है डबल से ज्यादा ग्रोथ करके दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने 2013 से लेके 2021 तक के जो है निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न लगा के रखे हुए हैं। अब ये जो है 9 सालों के रिटर्न है, क्योंकि मुझे जो है इससे कम का आंकड़ा नहीं मिल रहा था, 8 सालों का नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं। और जो यहाँ पे रिटर्न मैंने मेंशन किए हैं ये 2021 तक के हैं। 2022 अभी खत्म होने में टाइम है, इसके लिए जो है डिटेल्स आई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों के जो है एक तरीके ही जो है रिटर्न आएंगे। तो दोस्तों, अगर निफ्टी की हम लोग बात करें तो निफ्टी ने जो है 121.03% जो है रिटर्न दिए हैं पिछले 8 सालों में। मतलब ओवरऑल जो उन लोगों ने किसी ने भी जो है निफ्टी में इन्वेस्ट किया होगा उनको जो है 121.03% जो है रिटर्न मिले हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में जो है हमें 44.51% के जो है रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, माइनस में जो है सेंसेक्स चला था 2013-2014 में। उसके बाद में उसमें जो है प्लस होना शुरू हुआ। तो अगर हम लोग सिर्फ प्लस प्लस काउंट करें तो 75.98% जो है रिटर्न मिलते हैं। लेकिन मैंने जो है माइनस जो हुआ है वो भी काउंट किया है, तो उस हिसाब से 44.51% जो है टोटल ओवरऑल 8 सालों में जो है सेंसेक्स के रिटर्न है। उसके बाद में दोस्तों, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में जो है ईयरली 8% के जो है एवरेज रिटर्न जो है अभी फिलहाल आ रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग 8 सालों की बात करें तो 8 सालों में जो है 96% जो है हम लोगों को रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में जो है कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट मिलते हैं, कंपाउंडिंग का आप लोगों को फायदा मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग भी पकड़ लें तो भी 150% भी अगर हम लोग 8 सालों के माने तो बहुत रिटर्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, किसी ने अगर निफ्टी जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला पॉइंट दिख रहा है उसमें 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट किए होते साल 2013 में, तो आज उसको 2,21,030 रुपए जो है रिटर्न मिलता 1 लाख के बदले। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी जो है एक सूचकांक है, तो सूचकांक जो होता है वो किसी भी जो है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है सूचकांक है निफ्टी, अब उसमें जो है 50 कंपनियां हैं, वो कैसे परफॉर्म करती है इसके ऊपर जो है निफ्टी सूचकांक चलता है। तो जाहिर सी बात है हर किसी ने निफ्टी में ही पैसे लगाए होंगे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी ने अलग अलग शेयरों में भी पैसे लगाए हो और किसी किसी शेयर के जो रिटर्न है वो 200% भी आए हो, लेकिन किसी किसी शेयर के जो रिटर्न है वो जो है 50% भी आए हो। तो ये जो है दोस्तों कहीं कहीं पे जो है डिपेंड करेगा। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज है जिसने जो है निफ्टी या फिर सेंसेक्स या फिर म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं, और वो भी मतलब उसमें कुछ बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम लोग जो है शॉर्ट में SGB बोलते हैं, और मैं इससे आगे भी SGB का ही यूज करूंगा। तो दोस्तों, अगर किसी ने SGB में नवंबर 2015 में जो उसकी पहली सीरीज आई थी और पहले सीरीज की पहली ट्रांच आई थी उसमें अगर किसी ने पैसे लगाए होते तो जो है उसका जो पर यूनिट का प्राइस था वो था 2684 रुपए। इस हिसाब से अगर उसने 10 यूनिट अगर बाई किए होते तो उसको जो वो यूनिट है 26,840 रुपए में पड़ते। अब इसके ऊपर जो है सालाना 2.5% जो है इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट। सालाना 2.5% जो इंटरेस्ट देती है उसका इंटरेस्ट का चार्ज हो जाता है 26,840 का 5,368 रुपए। और दोस्तों, अगर आज का हम लोग गोल्ड का प्राइस पकड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है 26,840 में 10 यूनिट मिले, मतलब मान के चलिए 10 ग्राम मिले, और आज का जो गोल्ड का प्राइस है वो है 54,200 रुपीज। तो पूरे 8 साल कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से 2-4 महीने और बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आज का जो है गोल्ड का रेट मान के चल रहा हूं। तो अगर इस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 26,840 ये जो मैंने अमाउंट लिया है इसके ऊपर 101.93% अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है 54,200, जो कि आज का जो है गोल्ड का रेट है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि इसके ऊपर 20% हम लोगों को जो है इंटरेस्ट मिला, 20% क्यों मैंने काउंट किया है, क्योंकि सालाना 2.5%, 2.5 इंटू 8 ईयर्स मतलब आपका हो गया 20%, तो वो 20% हो जाता है 5,368। अब अगर ये 54,200 और ये जो 5368, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें
तो रिटर्न हम लोगों का निकल के आता है दोस्तों 121.93%। यानी दोस्तों अगर किसी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली जो सीरीज आई थी, उसकी जो पहली ट्रांच आई थी, उसमें जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते दोस्तों, तो उसे आज 2,21,930 रुपए जो है रिटर्न मिलता है। यानी कि उसका पैसा जो है दोस्तों डबल से भी ज्यादा ग्रोथ किया। अब दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं इसमें थोड़े से अपने कैलकुलेशन भी डालूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि निफ्टी और सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड, इन सब के मुकाबले जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने हम लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसके आगे दोस्तों देखिए क्या होता है। 27 मई 2021 इस तारीख को जो है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था उसका सेल टोटल 25,702 करोड़ रुपए जो है पहुंच गया था 27 मई 2021 तक। अब मैंने ये 27 मई 2021 ही क्यों काउंट किया है, क्योंकि इसके आगे का डाटा जो है दोस्तों अवेलेबल ही नहीं है। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की बट मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये अगर हम लोग प्राइस कैलकुलेट करें तो हम लोगों का जो है 32.35 टन जो है गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में जो है गोल्ड के यूनिट्स अलॉट किए, ये मान के आप लोग चल सकते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, हो सकता है इसकी रिपोर्ट में कहीं आगे पीछे हो, मैं इसकी जो है पुष्टि नहीं करता हूं। तो दोस्तों अगर सिर्फ हम लोग ये 32 जो टन है इसकी कैलकुलेशन निकालें तो क्या कैलकुलेशन आती है, कितने इसमें ग्रामेज होते हैं और कितनी वैल्यू का ये गोल्ड होता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर 32 टन का हम लोग ग्रामेज में कन्वर्जन करें तो 3 करोड़ 20 लाख ग्राम गोल्ड होता है दोस्तों। और इसका अगर पर ग्राम का हम लोगों को प्राइस निकालना है तो आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में $1794 पर ट्राई ऑन्स जो है गोल्ड का रेट है। अब 1794 डिवाइडेड बाई 31.1 अगर हम लोग करते हैं तो 57.68 जो है पर ग्राम की डॉलर के फॉर्म में प्राइस निकल के आती है। अब इसको अगर हम लोग 82.5 से इंटू कर देते हैं तो 4,759 रुपए इंडियन रुपीज के हिसाब से पर ग्राम की प्राइस निकल के आती है इंटरनेशनल मार्केट की। अगर गवर्नमेंट ये गोल्ड बाई करती तो कितना, 32 टन। अब दोस्तों अगर 3 करोड़ 20 लाख ग्राम इंटू अगर हम लोग कर देते हैं 4759 जो कि पर ग्राम का रेट है, तो ये वैल्यू हो जाती है दोस्तों 15,228 करोड़ रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि आपका जो गोल्ड है उसका मोनेटाइजेशन हो और लोग फिजिकल में गोल्ड ज्यादा ना बाई करके गवर्नमेंट के पास से जो है गोल्ड बाई करें या फिर डिजिटल फॉर्म में गोल्ड बाई करें। अब इसका कारण क्या था, इसका ये कारण था दोस्तों कि हम लोग जितना गोल्ड जो है यूज करते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग रखते हैं, वो सारा का सारा ज्यादातर जो है गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बदले में गवर्नमेंट को जो है डॉलर खर्चने पड़ते हैं, और अगर हम लोग डॉलर गोल्ड के बदले में खर्च करेंगे तो हमारे जो डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ता है, रुपए का प्राइस जो है वो घटता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोग जो है लोगों को डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस कारण से जो है गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी। तो अगर आज की डेट में जितना गोल्ड, जैसा ये 27 मई 2021 तक का जो आंकड़ा है 32 टन जो है गोल्ड गवर्नमेंट ने जो है अलॉट किया है, अगर ये 32 टन गोल्ड लोग खुद बाई करते तो क्या होता दोस्तों, ये 32 टन गोल्ड अगर लोग खुद बाई करते तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती दोस्तों 15,228 करोड़ गवर्नमेंट को देनी पड़ती। और जो ये गोल्ड खुद गवर्नमेंट ने जो है बॉन्ड के रूप में जो है अलॉट किया, तो गवर्नमेंट को 121.93% का जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और वो जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 31,338 रुपीज। तो दोस्तों अब आप सोचिए ये पैसा किसका है, तो दोस्तों ये पैसा हमारा है। डॉलर की वैल्यू क्या है क्या नहीं है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वीडियो, लेकिन आप लोग जो है डिटेल में देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों सरकार का काम सरकार करेगी। जहां पे जो है 31,338 करोड़ रुपीज आज नहीं तो कल, क्योंकि ये 27 मई को भी अगर किसी ने गोल्ड बाई किया होगा तो भी 8 सालों के बाद में गवर्नमेंट को ये 121% नहीं तो 110% तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू वैसे भी बढ़ने ही वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है गवर्नमेंट हमारा पैसा जो है जो इन्वेस्टर है उनको बांट रही है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको भी जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाई करना है।
और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, आप कैसे इसको जो है बाई कर सकते हो, ये सारी जो डिटेल है अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहेंगे कि हम लोग जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है ये आप लोग जानते ही है। थैंक यू।